नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 10th का मैथ इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया था बड़ा। आज हम बड़ा 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, मीडियन के कॉन्सेप्ट। लेकिन मीडियन के कॉन्सेप्ट समझने से पहले बड़ा आज थोड़ा अलग लेवल का सवाल है, थोड़ा अलग ही टाइप का सवाल है, तो इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर अगर आपने बड़ा मेरा मीन और मोड के कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो से देख लो। और दूसरा, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तभी तो आपको ये सवाल आएगा। और जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप इस सवाल देखकर करोगे क्या, और वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं फिर। इसलिए पहले बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे अरे यार मजा नहीं आया, अरे यार सवाल समझ में नहीं आया, अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं लोग कैसे कैसे समझा लेते हैं। आपको बोलना ना पड़े इसलिए सत्यम सर खुद ही आपको सामने से बता दे रहे हैं कि पहले क्या करना है। क्योंकि कभी भी कोई भी काम करने से पहले स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे कदम रखने का। अगर पहले से सीधा टॉप पर जाओगे तो नीचे ढल जाओगे। इसलिए हमेशा शुरुआत से पढ़ने का, हमेशा स्टेप बाय स्टेप के कॉन्सेप्ट सीखने का, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। डन, क्लियर। कोई आपको ऐसे सिखाएगा नहीं, कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं, सिर्फ वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन करके चले जाएंगे। फिर क्या करोगे जब समझ में नहीं आएगा तो। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना है तो कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी, और अगर नहीं देखनी है तो भाई सीखो अपनी मर्जी से, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मेरा काम है समझाना, और मैं समझा के रहूंगा और समझाऊंगा भी। डन बच्चा, चलिए शुरुआत करें अपने। तो बड़ा सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, अभी के अभी निकालो टेक्स्ट बुक। फोन में वीडियो देखने से सवाल नहीं आते हैं। नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, संचा, टेक्स्ट बुक निकालनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी आपको सवाल आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। और मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए मैं रेफरेंस बुक निकाल रहा हूँ बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो ये देखिए बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाइंड द फॉलोइंग डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इज 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। इन पॉलिसी ऑफ द गिवन ओनली person having the age of 18 year honoured but less than 16 year। 18 से चालू होता है, 16 तक खत्म होता है, ठीक है। और बड़ा यहाँ पर क्लास की जगह पर यहाँ पर इस टाइप के सवाल दे दिया, बिलो। सर बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो का मतलब क्या होता है बड़ा बच्चा, लेस देन होता है। बिलो का मतलब क्या होता है, लेस देन होता है। यहाँ पर बिलो की जगह अगर लेस देन लिखा हो या बिलो लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चा पार्टी। समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके से आपको समझ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो क्लास तो दिया नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया है, तो पहले क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको बनानी पड़ेगी। सर कैसे, इस तरीके से आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं तो चलिए सीखते हैं बड़ा। तो देखिए बड़ा, क्लास बनाने का तरीका बता रहा हूँ बड़ा, ध्यान से देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बड़ा क्लास बनाने से पहले एक बात ध्यान से समझ लो बड़ा, कैसे बनता है। तो यहाँ पर 20 से 25, 25 से 30 कितने का डिस्टेंस है बड़ा, 5 का डिस्टेंस है। तो हम जब भी क्लास बनाएंगे तो 5 का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बड़ा 20 के ऊपर 5 माइनस करो, कितना होगा, तो 5 का डिस्टेंस, यानी कि 15 से लेकर के 20 5 का डिस्टेंस हो गया। फिर 20 से लेकर के 25, फिर 25 से लेकर के 30, फिर 30 से लेकर के 35, फिर 35 से लेकर के 40, फिर 40 से लेकर के 45, फिर 45 से लेकर के 50, फिर 50 से लेकर के 55, फिर 55 से लेकर के 60। कहाँ तक बोला है, 60 तक बोला है। तो इसलिए अपने को 60 तक आने का, यहाँ तक क्लियर। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे बड़ा, तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जब भी यहाँ पर बिलो लिखा हो या लेस देन लिखा हो, तो पहला जो डिजिट है बड़ा, पहला वो जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है बड़ा, उसके बाद करना क्या है,
तो ये जो 6 है बेटा, ये 6 में से आपको 2 को लेस करना है। 6 में से 2 लेस करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 24 में से बेटा आपको 6 लेस करना है। 24 में से अगर 6 को लेस करोगे तो 21 आएगा। फिर 45 में से बेटा आपको 24 लेस करो बेटा तो कितना है? सॉरी, यहाँ पर आएगा 18 बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक। 45 में से 24 लेस करोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। डन। फिर 78 में से 45 लेस करो बेटा कितना आएगा? 33 आएगा। फिर 89 में से 78 को लेस करो तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 11 आएगा। और 92 में से 89 लेस करो कितना आएगा? तो 6 आएगा। समझा गया? और उसके बाद 98 में से बेटा इसमें लेस करो बेटा कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा, बाय मिस्टेक गलती हो रही बेटा, तो यहाँ पर 3 आएगा। और 98 में से 92 माइनस करोगे तो 6 आएगा। और 100 में से 98 माइनस करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे? ये वाले सम्स को निकालेंगे। अब बेटा हमारा क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब हम जैसे नॉर्मली सवाल सॉल्व करते थे वैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। अब कर पाओगे ना आगे? तुम आगे कैसे करना है समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल मारो, मारो टोटल। चलो इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करना है? CFI कैसे निकालोगे? ये जो 2 है बेटा, ये 2 का 2 लिखो। उसके बाद 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 18 ऐड करो तो 24, 24 में 21 लेस ऐड करो तो 45, 45 में 33 ऐड करो तो 78, 78 में 11 ऐड करो तो 89, 89 में 3 ऐड करो तो 92, 92 में 6 ऐड करो 98, 98 में 2 ऐड करो कितना आएगा? 100। और मैं बताया था ये 100 और ये 100 दोनों कैसे होते हैं? इक्वल ही आना चाहिए। क्या? इक्वल ही आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब देखो m इज इक्वल टू n/2 निकालना है तो n कितना दिया? 100, 100/2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 50। अब बेटा 50 को चेक करना है किसके अंदर? CFI में। तो 50 से बिग वैल्यू कौन सी? ये 50 से बिग है? नहीं। 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 सर 78 50 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो ये वाला क्या होगा? आपका बॉक्स पैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका F हो जाएगा। और ये जो होगा इसके सामने वाला जो क्लास होगा ये आपका L हो जाएगा। और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा CFI। यहाँ तक क्लियर? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका H। H यानी कितने का डिस्टेंस है भाई? 5 का डिस्टेंस। 30 से 40, 35 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 5 का डिस्टेंस लिख दिया। L कितना दिया बेटा? L हो जाएगा आपका 35। CFI कितना दिया है? 45। F कितना दिया है? 33। n/2 कितना दिया है? 50। बस सारी वैल्यू हो गई बेटा। अब ये सारी वैल्यू को बेटा ये वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। n/2 कितना दिया है? पहले L कितना दिया है? 35। n/2 कितना दिया है? 50। CFI कितना दिया है? 45। F कितना दिया है? 33। और H कितना दिया बेटा? 5 का। तो देखो सारी वैल्यू लिख दिया बेटा। अब बेटा सॉल्व करते हैं अच्छे से बेटा। चलिए 35 का 35 प्लस 50 में से 45 लेस करो कितना आएगा? 5, 33 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पर 35 का 35, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करो 25 आएगा अपॉन में 33। बोलो यहाँ तक क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? इसको इसके अंदर डिवाइड करूँगा। डिवाइड करना आना चाहिए ना बेटा? आता है कि नहीं डिवाइड करना? और डिवाइड करोगे बेटा तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। इन दोनों का डिवाइड करके देखो बेटा, बेटा डिवाइड करना आना ही चाहिए। ये वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 0 लगा के। अभी देखो अभी इससे बड़ा हो गया तो 33 से बन जा करो तो 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी 7 3 जा 21, 21 के बाद क्या आएगा? 22 23। तो यहाँ पर आएगा 231। तो भैया यहाँ पर कैरी होगा तो यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 4। 10 में से 1 गया 9,
4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0। अब 30, एक बार 35 जा करके देखो, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 17 15 16 17, 175, तो 5 बार में आएगा 175। ठीक है, तो यहाँ पर कैरी होगा, यहाँ पर होगा 8, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 0। अब बड़ा करके देखते हैं, 35 34 जा करके देखते हैं, 20, 2 कैरी, 12 13 14, कितना है बड़ा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते, 36 जा करके देखो, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 30, सॉरी बेटा ये 33 है, सॉरी 33 जा 33 मल्टीप्लाई 4, तो 35 जा करो पर, 35 जा 15, 16, 165 होगा बेटा। ठीक है, 165 होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, तो करेंगे कितना होगा 250, फिर से जाएगा 7 बार में, कितना आएगा 231, माइनस करेंगे फिर 190, ये कंटिन्यू जाता जाएगा। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, 0.757, तो ऐड करेंगे तो 35.757, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके इजी वे में सारे के सारे सम्स को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और अगर डिवाइड नहीं आता है तो करने का क्या एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना। सबसे पहले 33 का टेबल लिख लेने का, फिर उसके बाद डिवाइड करने का, तो क्या होगा, इससे इजी वे में और जल्दी तरीके से क्विकली बड़ा सारे के सारे सवाल को कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो इसका आंसर जो लिखा होगा बड़ा वो ऐसे लिखा होगा, 35.76 लिखा होगा। 76 कहाँ से मालूम है बड़ा, पॉइंट का जो 3 डिजिट है ये देखने का, 7 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये इस आगे वाले में क्या करना है, एक नंबर प्लस कर देने का 1, तो 76 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीका ही आपके लिए सही है। डन, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। अब अगर आपको इसमें डाउट रह जाता होगा तो बड़ा एक बार प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करना, 3 बार प्रैक्टिस करना, 4 बार प्रैक्टिस करना, 5 बार प्रैक्टिस करना, जब तक ना तब तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेवल वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज बार बार सवालों को प्रैक्टिस करो, 100% आ जाएगा। और अगर डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये रे एक बार आपको देखना हो तो देख सकते हो किस तरीके से सॉल्यूशन किए गए हैं। और यहाँ पर क्लास नहीं था तो पहले मैंने क्या किया, क्लास बनाया और क्लास बना के फिर मैंने सारे सवाल को सॉल्व किया। इसकी तरह मैं एक सम आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ओनली फॉर 1 सम, एक ही सवाल दे रहा हूँ, वो भी डिट्टो इसी की तरह ही है। ऐसा सवाल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है बेटा। उस सवाल में क्या लिखा होगा, लेस देन, बिलो भी मतलब क्या होता है, लेस देन। ये रहा देखिए, ये वाला सवाल एग्जाम्पल 7 है टेक्स्ट बुक का। तो ये वाला सवाल बड़ा सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। तो ये वाला सवाल बड़ा आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।